कितना सच है कितना झूठ है। क्या लोगों को दुख जो है उनसे निजात मिली है, तो देखेंगे और इनका लाइव आपको दिखाएंगे। और फिर कहूंगा मैं, इनका कहना है कि हम पैसे की कोई डिमांड नहीं करते हैं, जो पहले से ही दुखी है उसको क्या लूटना, उससे क्या पैसा मांगना। एक 19 साल का लड़का माँ की शक्तियां प्राप्त किए हुए लोगों को निरंतर ठीक करते हुए हैं, और इनका दावा है कि जो इस दर पे, जो इस माँ के दरबार पे आएगा वो खुशियों की झोलियां भर के जाएगा। तो दर्शकों आप बने रहिए, आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पे शेषनाग जी और माता नागनी माता का जो शक्तियां हैं वो इनको मिली है, काफी ज्यादा है, और अपना इलाज करवा के यहाँ से जाते हैं। एक बार पुनः आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पे इनका कहना है, इन्होंने दावा किया है कि किसी से इलाज के रूप में किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता है, किसी को लूटा नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ इस 19 साल के लड़के का दावा है कि मुझे ये शक्तियां प्राप्त हुई है लोगों के दुखों को दूर करने के लिए। तो दर्शकों आप बने रहिए, आपको लाइव एक एक चीज दिखाएंगे और उन लोगों से भी पूछेंगे कितने लोग यहाँ पे आए हैं और कितने लोगों को यहाँ से फायदा मिला है, कितने लोग सही हुए हैं। इससे पहले भी हमने एक खबर दिखाई थी चैनल पे, काला जादू, ब्लैक मैजिक आखिर क्या होता है। हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ ऐसी खबरें दिखाने के लिए इसलिए है कि अपने आप से अंधविश्वास में ना पड़े। अगर आपको फायदा मिलता है, 100 में से 20 लोग भी ठीक हो जाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। मगर एक सवाल, कोई किसी को पैसा ना दे, पैसा नहीं लिया जाता है। इनका दावा है बिना पैसे से इलाज किया जाता है। दुखों के पहाड़ जो किसी के ऊपर है, उन दुखों के पहाड़ों से मां नागनी और शेषनाग जी जो निजात दिलाते हैं। तो दर्शकों ये पुनर जो कि पवारना के नजदीक में है, यहाँ पे ये वर्ष 2000 से सिलसिला चला हुआ है। और देखिए आपको लाइव सबसे पहले माँ की आरती, माँ नागनी की आरती जो वो दिखाई जाएगी। आप अपने घरों से आरती देखें, जो आपको खुशियां हैं आपके घर पे ही मिल जाएगी। तो दर्शकों आप लोग बने रहिए, आपको बोली सच्चे दरबार की जय। शिव शिवं शिव शिवम्
जी बाबा जी, ये जो सिलसिला शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ था और कितने लोगों को आपने आज दिन तक ठीक किया? ये 2019 और 5 सितंबर से इसकी लीला शुरू हुई है नाग मंदिर की। और 15 सितंबर को शेषनाग जी ने दर्शन दे के हुक्म दिया था कि मंदिर बनाया जाए और मैं इस बनाए, क्योंकि ये नाग मंदिर जो है ये 3 साल हो गए हैं मंदिर को बने हुए। और 1 साल हम पहले अंदर कमरे में निकले हैं, भगवान जो सामने हमारा कमरा है वहां निकले नाग महाराज। उसके बाद धीरे धीरे जैसे भगवान का हुक्म हुआ हमने यहाँ पे मंदिर बनाया है। और हाँ, जी जी बोलिए बाबा जी। तो आज तक जितने भी मतलब काफी लोग यहाँ पर आते हैं जो अपनी परेशानियों को लेके, और काफी लोग यहाँ पर ठीक हुए हैं। और 1000 से ऊपर लगभग गिनती के हिसाब से देखा जाए तो वैसे कुछ कह नहीं सकते। जी बाबा जी बोलिए। 1000 से ऊपर लगभग इसकी संख्या जो लोग ठीक हुए हैं। और आज भी काफी लोग आए हुए हैं। इसमें आपने देखा होगा आरती में काफी, इसमें कुछ लेडीज आज भी है जो बीमार हैं। और ये लगभग जितने भी लोग आते हैं शनिवार की आरती में ही ठीक होते हैं, जो भी शनिवार की आरती में आते हैं। बाबू जी एक बात और पूछनी है, आज की डेट में हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, साइंस के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, और ये जो इस प्रकार की तांत्रिक विद्या होती है जिसे कि अंधविश्वास भी कहा जाता है, लोग नहीं मानते हैं और सिर्फ वही लोग इसके ऊपर विश्वास करते हैं जो दुखी होते हैं। जिस तन लागे सो मन जाने, तो जो दुखी लोग होते हैं वो कहते हैं मरता क्या ना करता। तो आपने जो ये विद्या ग्रहण किया, आपको देवी शक्तियां जो चमत्कार हुई थी और लोगों का भला कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है इस भले के बीच बीच में कहीं पैसा इकट्ठा करने का या अंधविश्वास फैलाने की ये योजना बनाई हुई है? देखिए, जिनको लगता है कि पहले तो अंधविश्वास है, तांत्रिक विद्याएं नहीं होती है, जहाँ सच है, और जिस व्यक्ति को लगता है कि हमारा एक बिजनेस है, हम काम कर रहे हैं और पैसा भी यहीं से कमाएंगे, वो भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति में तो जो भक्तजन आते हैं, अगर हम यहाँ बैठे तो हमारा निस्वार्थ भाव से ही भक्तों का यहाँ पर उनका देखभाल करनी है, उनकी सेवा करनी है। तो जो भक्तजन आते हैं यहाँ पर जो कहते हैं कि हमें पैसे लिए जाते हैं, हम ठीक नहीं हुए फिर भी यहाँ आ रहे हैं, काफी लोग यहाँ भी आते हैं जो बेचारे ठगे गए और फिर भी ठीक नहीं हुए, यहाँ पर परेशान हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर ठीक किया जाता है और उनसे किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं ली जाती है। आपका नाम है अविलाश गोस्वामी। गोस्वामी जी, आपने लिखा है जादू टोना, बच्चे का ना होना, विवाह ना होना, वे किसी भी तरह की परेशानी जो है नाग मंदिर के पुनर के पुजारी अविलाश गोस्वामी जी से मिल सकते हैं। इन समस्याओं का निजात दिलाने के लिए क्या क्या भगवान की विद्याएं आपके पास है? जनता जो है वो देख रही है, आपको सुन रही है, पूरा हिंदुस्तान के पूरी दुनिया सुन रही है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये जो मंदिर है 3-4 साल से चल रहा है। सबसे बड़ी खासियत इस मंदिर में मेरी महामाई की कृपा से यही है, पहले जितने भी लोग आजकल देखते हैं कि शराब में डूबे हुए हैं, जिसे खाने के लिए हो ना हो शराब चाहिए होती है। कुछ लोगों के जैसे आपके अंधविश्वास की शराब लगाई गई हो या कुछ भी ऐसा मानते हो, लेकिन जो भी लोग व्यक्ति ज्यादा शराब पीता हो और छोड़ना चाहे लेकिन छोड़ ना पाता हो, तो बहुत से भक्तजन यहीं भी बैठे हुए हैं जिन्होंने शराब छोड़ी है। उस शराब छुड़वाने का या बच्चा ना होने का या किसी भी पारिवारिक परेशानी के लिए शनिवार की आरती मानी जाती है। यहाँ पर शनिवार की आरती में जो भी भक्तजन आते हैं और ज्योति दर्शन में जो अपनी मनो इच्छा रखते हैं, उनकी वो इच्छाएं पूरी होती है। और शराब जो व्यक्ति ज्यादा पीता है उसके लिए प्यास बनाई जाती है, भभूति बनाई जाती है और नाग शक्कर जो है वो प्रसाद के रूप में दी जाती है। और जिन औरतों को बच्चे नहीं होते हैं वो शनिवार की आरती में आकर दर्शन करके पति पत्नी जोड़ा आ सके तो 2 जोड़ा सुखन करता है, उनकी गोद यहाँ भरी जाती है। गोस्वामी जी, एक सवाल आपसे और रहेगा,
आपने कहा है कि दुखों का निजात दिलाती है माँ का दरबार। माँ नागनी के चरणों में, शेष नाग जी के चरणों में दुख दूर होते हैं। मगर सवाल हमारा फिर वहीं आ जाता है, क्या भगत जो देख रहे हैं हिंदुस्तानी या दुनिया के, कोई ऐसा चमत्कार भी दिखाइए बाबा जी, ताकि जनता, आपने कहा है, आपके कंठ से निकले हुए शब्द हैं कि विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। मगर जो हमारी भोली भाली जनता को आज दिन तक कुछ एक लुटेरों ने लूटा है, विश्वास को तोड़ा है, उस विश्वास को कैसे बनाएं ताकि जनता जो है एक बार पुनः इन देवी शक्तियों के ऊपर आपके माध्यम के द्वारा विश्वास कर सके। सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान तो सत्य है और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर चमत्कार को सलाम करते हम ठहरे मनुष्य, तो चमत्कार आए दिन कहीं ना कहीं होते रहते हैं। माना जाता है कि जैसे हर नवरात्रे में बहुत से भक्तजन बैठे हुए हैं, नवरात्रे में हाथ पैर लाल हो जाते हैं, सिंदूर की थालियां निकलती हैं और बहुत से सिंदूर की थालियां निकलती हैं यहाँ पे। और जन्माष्टमी के दिन 5 मेवे निकले हैं और साथ में ही शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के भक्तों को दर्शन हुए हैं। और यहाँ आए दिन नाग नागिन का जोड़ा भक्तों को कईयों को दिखता है। नाग नागिन यहाँ बादी में रहते हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ भक्तों को, जो भी इस नाग दरबार में एक बादी बनी चुकी है हमारी, जहाँ के यहाँ के स्थानीय लोग जो है यहाँ के, उनको रात के 12 बजे के बाद नागनी महामाई का एक फिरका दिखता है। इसमें पायल की आवाज भक्तों के कानों में गूंजती है और बहुत से लोग इस भगवान नागनी को ज्यादातर मानते हैं और बहुत से भक्तों को आपको शुभकामनाएं देता है कि आप ऐसे ही बिना पैसे से लोगों की सेवा में निरंतर बने रहें। जिसके घर पे खुशियां आएगी, भगवान आपको लंबी आयु दे, इस चीज की हम आपसे कामना करते हैं। तो दर्शकों, ये बाबा जी अभिलाष गोस्वामी जी, जिन्होंने कहा है कि जहां सत्य है वहां असत्य भी होता है। और यहाँ से जो एक लोकल आदमी है, उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या जो बाबा जी ने, गोस्वामी जी ने बातें कही है वो बिल्कुल सही है या मन गढ़ंत है। जी, आप अपना नाम बताइए। जय माता दी। जय माता दी जी। नाम बताइए आप। मेरा नाम गुलजार सिंह है। गुलजार सिंह जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं से लोकल हूँ। लोकल। जो ये जो गोस्वामी जी ने जो अभी दावे किए हैं कि भगवान है, ये तो सच है कि भगवान है। इसको हमने इतिहास के पन्नों में भी देखा है और संगीत के माध्यम से भी सुना है। तो आपके गांव में जो ये घटना घटी है, कितना इसमें सही है, कितना गलत है? इस घटना के बारे में बेसिक बात जो है कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई जी, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये जो महंत जी हैं, अभिलाष गिरी जी हैं, ये 11 साल की उम्र में के थे तब इनको पहली बार सांप ने डसा था। और उसके बाद लगातार 7 वर्ष, और पूरा गांव जानता है, लगातार 7 वर्ष इनको सांप ने डसा है। और 7वीं बार इनकी जो हालत थी तो वो बहुत क्रिटिकल थी। कोई मतलब मुंह से खून निकलता था जी। और इतनी परेशानी थी, घर वाले पूरे डरे हुए थे। तो इनकी हालत ऐसी नहीं थी कि इनको बोले कि ये बचेंगे। और उसके बाद जैसे जैसे इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, उसके बाद इनकी घर में हालत ठीक हुई, थोड़ा सुधार हुआ। और साथ में इनको थोड़ा सा आध्यात्मिक जो थी, शक्ति जो थी, जिस शक्ति ने यहाँ पे प्रवेश करना था, वो शक्ति जो है वो इनके साथ मतलब यहाँ प्रकट हुई। और इनको वो आदेश हुआ था कि यहाँ पे नाग मंदिर बने। और एक प्रत्यक्ष प्रमाण जिसको हम मानते हैं और गांव मानता है, जब से यहाँ पे नाग मंदिर का स्थापना हुई और इन्होंने नाग महाराज जी को स्थान दिया अपने घर में, यहाँ इनका कमरा है, पुराना मकान है, तो उसके बाद इनको दोबारा सांप ने नहीं डसा। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? ये हमारी आंखों देखी और पूरे गांव की आंखों देखी। आपको हॉस्पिटल की जो रिपोर्टें हैं, 7 साल लगातार इनको बरसात में, हर बरसात में सांप डसता था। और 7 साल लगातार आप मान सकते हैं कि एक बार हमको यहाँ से दिखाई दे तो ही हम कितना डर जाते हैं। और 11 साल का बच्चा क्या होता है? अभी तो ये बड़े हो गए हैं, अभी तो लोग सोचेंगे कि नहीं बड़े हैं, लेकिन 11 वर्ष के बाद 7 साल लगातार, आप इमेजिन कर सकते हो खुद ही कि इसमें फिर सच्चाई और क्या बताएंगे हम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। कुछ एक महिलाएं हैं, वो भी ये बात कहना चाहती हैं, उनसे भी पूछते हैं कि ये जो इन्होंने बात कही है, तो इनसे जी, आप अपना नाम बताइए।
मोनिका गोस्वामी। मोनिका गोस्वामी जी, बताइए ये जो बात कह रहे हैं गोस्वामी जी के बारे में, इसमें कितना सच है कितना झूठ है, और क्या इनको जो ये देवी शक्तियां प्राप्त हुई है इसके ऊपर आप कितना विश्वास करती हो? मेरा तो बहुत ज्यादा विश्वास इन बातों में, क्योंकि मेरा खुद जो घर मतलब इतना खराब था, मतलब मेरे घर की हालत इतनी खराब थी, वो महामाई की कृपा से ही ठीक हुई है। मतलब मैं भी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब पहला जो मेरे पति हैं वो खुद मतलब इस दरबार में पहला शख्स है वो इस दरबार में ठीक हुआ है, जो सुबह से ड्रिंक करने लगता था। मतलब जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन वो नशे में धुत, मतलब उसको अपने आप की कोई मतलब शुद्ध बुद्ध नहीं होती थी। तो मतलब जब माता रानी जब इस दरबार में आई तो पहला मतलब मेरा घरवाला है जो उसने मतलब इस दरबार में आके इन्होंने ना कोई विभूति दी, ना कोई प्यास दी, ना कोई इलाज किया। एक माता रानी का चमत्कार था जो उसने मतलब खुद कसम खाई थी कि मैं आज से ही सब चीजों को हाथ नहीं लगाऊंगा। और आज 5 साल होने वाले हैं मेरे घरवाले ने इन सब चीजों से दूर और बिल्कुल ठीक है। मतलब बड़ा मतलब मैं यानी कि विश्वास है आपको? बहुत ज्यादा विश्वास है मुझे नहीं, हमारी जितने मतलब आस पड़ोस के लोग हैं किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि जो इतना ड्रिंक करने वाला बंदा आज मतलब वो शराब के नाम से दूर भागता है और औरों को भी यही बोलता है कि नशे से दूर रहे। तो यानी कि एक बात देखने को मिल सकती है कि इस दर पे है जो भी आएगा नशा जो है वो छूट जाएगा। अगर मन में मतलब अपनी